जी। प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर बताएगा कोई? 461। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। आइए, हाथ जोड़ लीजिए। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयिरीयाणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सौवसाहुणम। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आइए, तो हम लोग की चर्चा चल रही थी पूर्व भावों की, जय कुमार और सुलोचना के। और इसी क्रम में हिरण्यवर्मा का भाव और प्रभावती का भाव, ये दोनों भी, हिरण्यवर्मा भी जय कुमार हैं और प्रभावती ये सुलोचना का भाव है। तो इस तरीके से चल रही थी चर्चा, अब इसके आगे और चर्चा होनी है। इस तरह इन सबका समय सुख से व्यतीत हो रहा था कि किसी एक समय प्रभावती के पिता वायुरथ विद्याधन ने प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाला मेघ देखकर ऐसा विचार किया कि यह समस्त संसार इसी प्रकार नष्ट हो जाने वाला है, फिर भी लोग इसे स्थिर रहने वाला समझते हैं। यह अज्ञान रूपी घोर अंधकार सब जगह क्यों छाया हुआ है। इस प्रकार यथार्थ स्वरूप का विचार कर विरक्त को मनोरथ नामक पुत्र के लिए, ठीक है, मनोरथ नामक पुत्र के लिए राज दे दिया और स्वयं निर्गंथ अवस्था धारण करने की इच्छा करने लगे। उसी समय वायुरथ के सभी भाई बंधुओं ने बड़े प्रेम से आदित्य गति के समय जाकर प्रार्थना की कि यह प्रभावती की पुत्री रति प्रभा कन्या आप मेरे मनोरथ के पुत्र चित्ररथ के लिए दे दीजिए। आदित्य गति ने भी स्वीकार कर सभागत बंधुओं को विदा किया। महाराज आदित्य गति सब विद्याधरों के राज्य पर हिरण्यवर्मा का अभिषेक कर अनेक लोगों के साथ किन्हीं मुनिराजों के समीप पहुंचे और वायुरथ के साथ साथ स्वयं भी संयम धारण कर विधि पूर्वक शास्त्रों में कहे हुए 12 प्रकार के तपस्या तपने लगे। यह सब कहकर सुलोचना ने सब प्रभासरों से कहा कि वह रति वेगा मैं ही हूँ, रति सेना कबूतरी भी मैं भी हूँ और प्रभावती भी मैं भी हूँ। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। सुलोचना के पूर्व भाव में क्या क्या नाम थे, तीनों की कहानी उसने सुना दी। रति सेना, रति वेगा, प्रभावती, ये तीनों सुलोचना ही हैं। और जय कुमार भी सबको आश्चर्य करने वाले वचन कहे कि उन तीनों भावों में अनुक्रम से मैं ही उस रति वेगा आदि का पति हुआ हूँ। जय कुमार फिर अपनी प्रिया सुलोचना से कहने लगा कि हे प्रिय, कुछ बात बाकी रह गई हो तो वो भी कह दो। जिस प्रकार चंद्रमा की मूर्ति कुमुदनी को विकसित कर देती है, उसी प्रकार वह सुलोचना भी अपने पति के पूर्वोक्त प्रश्न सिद्धांतों की कांति के द्वारा सभा को विकसित हर्षित करती हुई अपने पुण्य के फल से होने वाले समाचारों को इस प्रकार कहने लगी कि वह हिरण्यवर्मा राज्य से उत्पन्न हुए सुख का इच्छानुसार उपभोग करने लगा। किसी एक दिन अपनी वल्लभा के साथ विहार करता हुआ वह आदित्य गति का पुत्र हिरण्यवर्मा धान्य कमाल नाम के वन में जा पहुंचा। वहां सर्प सरोवर देख करके उसने उसे अपने पूर्व भाव के सब संबंध प्रत्यक्ष की तरह दिखने लगे। काल लब्धि के निमित्त से जैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो विद्वानों में श्रेष्ठ है, ऐसा वह हिरण्यवर्मा सोचने लगा कि प्राणियों की इच्छा का विषयभूत यह सभी समागम क्षण भंगुर है। इस समागम में थोड़े से संकल्प से उत्पन्न हुआ यह सुख क्या वस्तु है। यह आयु के समान चंचल है, अनेक रोगों का घर स्वरूप यह शरीर छोड़ने योग्य ही है। अनेक दोषों को देने वाले राज्य को चंचल और मूर्ख लोग ही भोगते हैं। इस शरीर का अंत निकट है, यह आसार है और पाप का आश्रय है। इसी शरीर के साथ इस आत्मा का तादात्म्य हो रहा है, इसलिए अपवित्र पदार्थ से प्रेम करने वाले इस प्राणी को धिक्कार है। इस प्राणी को शरीर में निवास करने से तो भय मालूम नहीं होता, परंतु उससे निकलने में बड़ा भय मालूम होता है। निश्चय से इस संसार में मोक्ष मार्ग से विपरीत प्रवृत्ति ही होती है। यह जीव स्वस्वरूप की अपेक्षा रूप रहित है, परंतु शरीर के संबंध से रूपी हो रहा है। रूप रहित होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। इसलिए जिस प्रकार बने उसी प्रकार शरीर को अवश्य ही छोड़ना चाहिए। सब प्रकार संबंध ही बंध है।
भोग ही रोग है, शरीर ही शत्रु है, लंबी आयु ही तो दुःख देती है और धन की तृष्णा अग्नि का ईंधन है। इस जीव को पहले तो जन्म धारण करना पड़ता है, मध्य में बुढ़ापा तथा अनेक रोग और अंत में दुष्ट मरण। इस प्रकार संसार रूप समुद्र के मध्य में इस जीव को चक्र की तरह भ्रमण करना पड़ता है। भोग भोग करने वाले लोगों को ये भोग सर्प के फणों के समान है, इसलिए भोग करने योग्य नहीं है। इस प्रकार भोगों का बार बार चिंतन करने वाले पुरुष के लिए ये भोग बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। अब यहाँ सारी चर्चा लिखी है संसार के स्वरूप की, आप सभी पढ़ लीजिएगा। यहाँ भी लिखी है, अगले पेज में भी, इस संसार का स्वरूप कैसा है। इसलिए हे आत्मन, तू अपनी आत्मा का हित करने वाले मोक्ष मार्ग में दुरात्मा छोड़कर अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में परमात्मा रूप अपने आत्मा को स्वीकार कर। इस प्रकार चिंतन करे हुए परम तत्व को जानने वाला राजा हिरण्यवर्मा ने अपने नगर में जाकर अपने पुत्र सुवर्ण वर्मा के लिए अभिषेक पूर्वक राज्य सौंपा और फिर विजयाद पर्वत से पृथ्वी पर उतरकर लक्ष्मी के गृह स्वरूप श्रीपुर नाम के नगर में श्रीपाल गुरु के समीप जैन शुद्ध दीक्षा धारण कर ली। अब हिरण्यवर्मा ने भी दीक्षा ले ली। परग्रह रूपी प्रसाद से युक्त हो दीक्षा धारण कर सूर्य के समान निर्मल हुआ वह राजा हिरण्यवर्मा तपस्चरण रूपी किरणों से बहुत ही देदीप्यमान हो रहा था। प्रभावती ने भी हिरण्यवर्मा की माता शशि प्रभा के साथ गुणवती आर्यका के समीप जाकर के दीक्षा ले ली। लो, यहाँ पे सुलोचना ने भी पूर्व में आर्यका दीक्षा ली थी। क्योंकि चंद्रमा को छोड़कर चांदनी की पृथक स्थिति भला कहाँ हो सकती है। वे हिरण्यवर्मा मुनिराज ठीक सूर्य के समान जान पड़ते थे। उसी प्रकार मुनिराज भी दिगंबर दिशा रूप। अब यहाँ पे हिरण्यवर्मा मुनिराज की स्थिति आगे लिखी हुई है कई उदाहरणों के माध्यम से। हिरण्यवर्मा मुनिराज के बारे में लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक समय मुनिराज हिरण्यवर्मा किसी समय पुंडरीकिणी नगरी में पधारे विहार करते हुए। प्रभा सहित चंद्रमा की कला के समान आरिका प्रभावती भी वहां आई और गुणवती गणिनी के साथ मिलकर रहने लगी। वहीं पे देखो, पूर्व भाव उसी भाव की पत्नी भी आरिका बन करके रह रही हैं। वहीं विहार करते हुए मुनिराज आ रहे हैं जो उनके पूर्व पर्याय में पति थे। पूर्व पर्याय मतलब मुनि बनने के पहले पति थे। गुणवती आरिका गणनी आरिका को देखकर प्रिय दत्ता ने नमस्कार कर पूछा कि संघाधिकारिणी अमित मती कहाँ है। तब उसने कहा कि वह तो स्वर्ग चली गई हैं। यह सुनकर भगवती को सुख करने लगी और कहने लगी कि हम दोनों की आंखें वहीं थीं। तब प्रियदत्ता ने पूछा कि उनके साथ तुम्हारा प्रेम कैसे है। उत्तर ने प्रभाती कहने लगी कि आपको क्या स्मरण नहीं है, आपके घर में जो कबूतर कबूतरी का जोड़ा था उनमें से मैं रति सेना नाम की कबूतरी हूँ। यह सुनकर प्रियदत्ता आश्चर्य से चकित होकर कहने लगी कि वह रतिवर कबूतर कहाँ है। तब प्रभाती ने कहा कि वह विद्याधनों का राजा हिरण्यवर्मा हुआ है और कर्म रूपी शत्रु को नाश करने वाला आज इसी पुंडरीकिनी नगरी में विराजमान है। प्रियदत्ता ने भी जाकर महामुनि हिरण्यवर्मा की वंदना की और फिर प्रभावती के पूछने पर अपने पति का वृतांत इस प्रकार कहने लगे। देखो कितनी विचित्र बात है कि जिसके घर में कबूतर कबूतरी खेल रहे थे वो आरिका बनी और फिर ये कबूतर कबूतरी आगे जाकर के प्रियदत्ता हिरण्यवर्मा बने और इनने भी आगे जाकर के दीक्षा ले ली, उसी नगर में आ गए। सोचो, एक रतिसेन नाम का विद्याधर अपनी स्त्री गांधारी के साथ इसी विजयाद पर्वत के गांधार नगर से विहार करने के लिए आया था। मुझे सर्प ने काट खाया। इस प्रकार झूठ झूठ बहाना कर गांधारी यहाँ पड़ रही। सेठ कुबेरकांत विद्याधर ने बहुत सी औषधियों का प्रयोग किया, परंतु गांधारी ने मायाचारी कह दिया कि अभी मुझे शांति नहीं हुई है। यह सुनकर उसके पति रति सेठ को बहुत दुख हुआ। वह अधिक शक्ति वाली औषधि लेने के लिए वन में चला गया। इधर उसके चले जाने पर गांधारी ने कुटिला पन धारण कर काम की चेष्टाएं दिखाई। यह देखकर उपाय को जानने वाले और अपने व्रत में दृढ़ रहने वाले सेठ कुबेरकांत ने कहा कि अरे, मैं तो नपुंसक हूँ, क्या तुझे मालूम नहीं। ऐसा कहकर सेठ ने अपने से विरक्त चित्त कर दिया। तो ठीक ही है, क्योंकि बुद्धि का फल यही है। क्योंकि बुद्धि का फल यही है। इसमें तो उसका पति वापस आ गया।
तब गांधारी ने कह दिया कि मैं पहले दी हुई औषधि के प्रयोग से ही स्वस्थ हो गई है। ऐसा कहकर वह पति के साथ नगर में चली गई। कुबेर दैत्य, कुबेर मित्र, कुबेर दत्त, कुबेर देव, कुबेर प्रिय, ये 5 मेरे पुत्र थे। ये पाँचों ही समस्त दिशाओं को जानने वाले थे। समस्त शास्त्रों को जानने वाले थे। कला कौशल में निपुण तथा नव यौवन से सुशोभित थे। किसी एक दिन जबकि कुबेर श्री कन्या मेरे गर्भ में थी, तब मैं अपने पूर्वज पुत्रों के साथ पालकी में बैठकर वन में विहार करने के लिए गई थी। उसी समय गांधारी ने मुझे देखकर और अलग से ले जाकर मुझसे पूछा, आपके सेठ पुरुष नहीं है? क्या यह बात सच है अथवा झूठ? तब मैंने उत्तर दिया था कि बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे सिवाय अन्य स्त्रियों के पति पुरुष नहीं है। यह सुनकर उसे विरक्त हो अपने पति के साथ साथ संयम धारण कर लिया। देखो कितनी अच्छी बात कह दी कि मेरे लिए तो पति है, पर अन्य लोगों के लिए वो पति नहीं है, ऐसा कहा। प्रणाम कर प्रिय वचनों द्वारा पूछा कि आपने यह दीक्षा किस कारण से ली है? तो उसने उत्तर दिया था कि मेरे तपस्या का कारण तेरा सेठ ही है। सेठ भी गुप्त रूप से यह बात सुनकर सामने आकर खड़ा हो गया और पूछने लगे कि जिसने मुझे जीत लिया है, ऐसा मेरा मित्र आज कहाँ है? तब गांधारी यारिका ने कहा कि वे भी मेरे ही कारण तप धारण कर यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर सेठ और राजा दोनों ही उन मुनिराज के समीप गए और दोनों ने ही वंदना कर धर्म का स्वरूप पूछा। काल अवधि निमित्त पाकर राजा लोकपाल ने अपने पुत्र गुणपाल के लिए राज दिया और उन्हीं विद्याधर मुनि रतिसेन के निकट संयम धारण कर लिया। एक एक करके जितने लोग थे वो सब संयम धारण कर रहे हैं। ठीक है। मोक्ष के अभिलाषी सेठ ने अपने 5वें पुत्र कुबेर प्रिय को अपने पद पर नियुक्त कर सब पुत्रों के साथ वहीं दीक्षा ले ली। इस प्रकार प्रियदत्ता अपने पति का वृतांत कहकर उत्पन्न हुए आत्मज्ञान के द्वारा गृहवास से विरक्त हो गई। उसी उस सती ने अपने कुबेर श्री पुत्री राजा गुणपाल को दी थी और स्वयं गुणवती आर्यका के समीप जाकर प्रभावती के उपदेश से दीक्षा धारण कर ली। कुबेर श्री की शादी इन गुणपाल से हुई थी। ठीक है। किसी समय मुनिराज हिरण्यवर्मा ने 7 दिन का नियम लेकर शमशान भूमि में प्रतिमा युग धारण किया। नगर के सब लोग उसकी वंदना करने के लिए गए थे। वंदना कर उसके पूर्वों की कथाएं कहते हुए जब सब लोग नगर को वापस लौट आए, तब एक विद्युत चोर ने भी प्रियदत्ता की चेटी से उन मुनिराज का वृतांत सुना और सुनकर उसे उनके प्रति कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ और उसी क्रोध के कारण उसे विभंगावधि भी प्रकट हो गया। देखो विभंगावधि इसका मतलब है कि विभंगावधि क्या होता है? अवधि ज्ञान जो होता है उसका उल्टा विभंगावधि होता है। तो विभंगावधि ज्ञान मनुष्यों को भी हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि विभंगावधि केवल नरकियों की होगा, नरक वालों को ही होगा। नहीं, मनुष्यों को भी हो सकता है। उस विभंगावधि से उसने मुनिराज के पूर्वों का सब समाचार जान लिया। यद्यपि मुनिराज प्रतिमायु धारण कर अलग ही विराजमान थे और प्रभावती भी अलग विद्यमान थी, तो भी उस दुष्ट ने पाप संचय करने की इच्छा से उन दोनों को मिलकर एक ही चिता पर रखकर जला दिया। वे दोनों विशुद्ध परिणामों से उपसक सहन कर स्वर्ग में उत्पन्न हुए, तो ठीक ही है, क्योंकि समाज से क्या क्या नहीं होता। जब स्वर्ण वर्मा को इस बात का पता लगा, तब उसने प्रतिज्ञा की कि मैं विद्युत चोर का निग्रह अवश्य करूंगा, उसे अवश्य ही मारूंगा। यह प्रतिज्ञा स्वर्ग में रहने वाले हिरण्यवर्मा प्रभाती जी के देव देवियों ने अवधि यहाँ से जान ली। शीघ्र ही संयमी का रूप धारण बनाकर पुत्र के पास पहुंचे। दया धारण करने वाले उन देव देवियों ने धर्म कथा आदि के द्वारा तत्व संधान कर उसका क्रोध दूर किया और अंत में अपना दिव्य रूप प्रकट कर अपना सवाल कहा। उसे बहुमूल्य आभूषण देकर दोनों ही स्थान पर चले गए। किसी एक दिन वत्सदेव देखो कहानी कितनी अच्छी जा रही है। बस ये है कि पुरानी जिसको पता हो पूरी कहानी उसकी समझ में आएगा। कहानी बिल्कुल अभी तो सीधी सीधी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये है कि 3 क्लास लगातार जिसने पूरी सुनी है पढ़ी है उनको समझ में आएगी। इसीलिए ये वाला जिसको समझ में नहीं आ रही हो, स्वयं से ये पूरा पर्व बैठ करके आपको पढ़ना, तब आपको ये पूरी कहानियां समझ में आएगी। किसी एक दिन और नहीं समझ में आए तो ये आपको एक काम करना है, नोट्स बनाने हैं और एक एक व्यक्ति के कौन पुत्र है कौन बेटा है वो सब आपको लिखते जाना है पन्नों में डिजाइन टाइप की बना के, ताकि सब समझ में आपको आता जाए। किसी एक दिन वत्स देश में सुसीमा नगरी के समीप घातिया कर्म नष्ट करने वाले शिवघोष मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। उस उत्सव में सची और मेनका का नाम की देवांगनाएं थी। इंद्र के साथ आई और जिनेंद्र देव को नमस्कार कर इंद्र के पास ही बैठ गईं। इंद्र ने भगवान से पूछा कि ये दोनों किस कारण से आई हैं। तब तीर्थ
शंकर देव कहने लगे कि दोनों ही पूर्व भव में मालिन की लड़कियां थीं। पहली का नाम पुष्पपालिता था और दूसरी का नाम पुष्पवती था। इन दोनों ने आज से 7वें दिन पहले श्रावक व्रत लिए थे। एक दिन ये वन में फूल तोड़ने लगी थी कि सर्प रूपी अग्नि के कारण मर गईं और मरकर देवियां हुईं। हिरण्यवर्मा और प्रभावती के जीव जो देव देवी हुए थे, उन्होंने भी उस समय संवत्सर में अपने पूर्व भाव के संबंध सुने और फिर दोनों ही सभा भूमि से निकल गए। इच्छा अनुसार पूर्व भाव संबंधी सुखानुभवों के स्थान को देखते हुए सर्प सरोवर के समीप वाले वन में पहुंचे। उस वन में अपने संग के साथ एक भीम नाम के मुनि भी आए थे। दोनों ने उन्हें देखकर विनय पूर्वक नमस्कार किया और धर्म का स्वरूप पूछा। उनके वचन सुनकर मुनि कहने लगे कि अभी नव दीक्षित हूँ। धर्म का उपदेश देना तो समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने वाले मुनियों का कार्य है। इसीलिए यद्यपि मैं धर्म उपदेश देने में समर्थ नहीं हूँ, तथापि तुम्हारे अनुरोध से शक्ति के अनुसार कुछ कह देता हूँ। तुम लोगों को सावधान होकर सुनना चाहिए। यह कहकर उन्होंने सम्यक दर्शन तथा सतपात दान आदि श्रावक संबंधी और यम आदि मुनि संबंधी धर्म का निरूपण किया। चारों गतियों, उनके कारण फल, स्वर्ग मोक्ष के निदान एवं जीवादि द्रव्य और तत्व, इन सब का भी यथार्थ प्रतिपादन किया। यह सुनकर उन देव देवियों ने फिर पूछा कि आपने किस कारण से दीक्षा की ली थी। इस प्रकार पूछे जाने पर मुनियाज कहने लगे। विदेह क्षेत्र की पुष्कलावती देश में एक पुंडरीकणी नगरी है। वहां पर मैं अपने पापों के कारण एक अत्यंत दरिद्र कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरा नाम भीम है। किसी अन्य दिन थोड़ी सी काल लब्धि आदि के निमित्त से मैं एक मुनिराज के पास पहुंचा और उनसे धर्म श्रवण कर मैंने गृहस्थों के 8 मूल गुण धारण किए। जब हमारे पिता को इस बात का पता लगा, तब वे कहने लगे कि दरिद्रता रूपी कीचड़ में जिसका समस्त शरीर लिप्त हो रहा है, ऐसे हम लोगों को इन व्यर्थ के कठिन व्रतों से क्या प्रयोजन। इनका फल इस लोक में तो मिलता नहीं, इसलिए आओ ये व्रत स्वर्ग लोक की इच्छा करने वाले उसी मुनि के लिए दे आवे। हम तो इस लोक संबंधी फल चाहते हैं, जिससे कि जीविका चल सके। व्रत देने वाले व्रत देने वाले गुरु का स्थान मुझे दिखा। ऐसा मेरे पिता ने मुझसे कहा, तब मैं उन्हें साथ लेकर चला। रास्ते में मैंने देखा कि वज्र केतु नाम के एक पुरुष को दंड दिया जा रहा है। पिता ने पिता से मैंने उसका कारण पूछा, तब कहने लगे कि यह सूर्य की किरणों में अपना अनाज सुखा रहा था और किसी मंदिर का मुर्गा उसे खा रहा था। इसने उसे इतना मारा कि बेचारा मर गया, इसलिए ही लोग इसे दंड दे रहे हैं। आगे चलकर देखा कि जिनदेव के द्वारा रखी हुई धरोहर को लोभ से छिपाने वाले दुर्बुद्धि धनदेव की जीव उखाड़ी जा रही है। कुछ आगे चलकर देखा कि एक सेठ के घर से बहुमूल्य मणियों का हार चुराकर वेश्या को देने के अपराध में रति पिंगल को कोतवाल सूली पर चढ़ा रहा है। किसी जगह देखा कि काम वासना से जिसका सब ज्ञान नष्ट हो गया है, ऐसा एक कोतवाल रात में अपनी माता की छोटी बहन की पुत्री के घर गया, इसलिए राज कर्मचारी उसका अंग काट रहे हैं। दूसरी जगह देखा कि सार्थक नाम धारण करने वाले एक लोल नाम के किसान ने खेत के लोभ में अपने बड़े लड़के को डंडों से मार मार कर मार डाला, इसलिए उसे देश निकाले की सजा दी जा रही है और वह विलाप कर रहा है। आगे जाने पर देखा कि सागर दत्त ने जुआ में समुद्र दत्त का बहुत सा धन जीत लिया था, परंतु समुद्र देने में असमर्थ था, इसलिए उसने क्रोध से उसे बहुत देर तक सुगंधित धुआं के बीच धूप में बैठाल रखा है। इसी जगह देखा कि आनंद महाराज की अभय घोषणा कराए जाने पर भी उसके पुत्र अंगक ने राजा का मेढ़ा मारकर खा लिया है, इसलिए उसके हाथ काटकर उसे विष्ठा खिलाया जा रहा है। अन्य स्थान पर देखा कि मद्य पीने वाली स्त्री ने मद्य खरीदने के लिए आभूषण लेने की इच्छा से किसी बालक को मारकर जमीन में गाड़ दिया। वह यह समाचार सुनकर अपने पुत्र से कह रही थी कि किसी राज कर्मचारी ने उसे सुन लिया, इसलिए उसे दंड दिया जा रहा है। हिंसा आदि दोषों से उत्पन्न हुए इन पापों का कार्यों को देखकर मैंने निश्चय किया कि पाप का फल इस लोक तथा परलोक दोनों ही जगह बुरा है। मैंने संसार के भय से व्रत छोड़ना उचित नहीं समझा। मैं सोचने लगा कि हिंसा, झूठ, चोरी, परिस्थिति सेवन आदि से दूषित
पुरुषों को इस जन्म में अनेक इस जन्म में अनेक प्रकार के बंधन आदि दुख भोगने पड़ते हैं। सो बात नहीं, किंतु परलोक में भी वही दुख भोगने पड़ते हैं। हमारी यह दृढ़ता भी तो पहले के पाप कर्मों के कारण मिली है। इसलिए सदाचारी पुरुषों को इस पुण्य का अधिक से अधिक संचय करना चाहिए। यह सोचकर मैंने अपने पिता को छोड़कर मोक्ष की इच्छा से दीक्षा धारण कर ली। गुरु के प्रसाद से मैं शीघ्र ही सब शास्त्र रूपी समुद्र का पारगामी हो गया और मेरी बुद्धि भी विशुद्ध हो गई। किसी अन्य दिन मैंने सर्वज्ञ देव के समीप दोषों से भरे हुए अपने पूर्व जन्म से सुने थे, उसे के अनुसार आप लोगों का बड़ा भारी कौतुक करने के लिए उन्हें कहता हूँ। चूंकि विषय आज का ऐसा है कि बहुत कहानियां कहानियां हैं सीधी, इसीलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। पढ़ने को तो मैं पूरा पढ़ दूं, ये पर्व खत्म कर दूं सारा का सारा। अभी इस पर्व में, ये अगली कल की क्लास में ये पर्व खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज इसको यहीं रखते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो थोड़ा सा विचार करके पीछे की क्लासेस को देखें या पढ़ें। एक साथ पूरा पढ़ें तो हो सकता है सबको समझ में आए। इसलिए आज की कक्षा को थोड़ा सा इसलिए समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वा वंदे मानस्य ममास्तु देवी 9 बार नमो।